आज का हमारा टॉपिक है क्यूबीसी कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है, कैसे काम करते हैं और इसको यूज़ करके प्रोग्राम में क्या इफेक्ट होता है, क्यों करते हैं हम लोग और कैसे करते हैं, इन सारे चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है क्यूबीसी कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट, क्यूबीसी कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। जनरली इसको भी कंट्रोल को थोड़ा सा स्केप करें हम लोग, थोड़ा सा भी इसको साइड में रखें। जनरली क्या होता है कि प्रोग्राम कोई भी आप लिखे हैं प्रोग्राम, तो ये सपोज आपका ये कोड हुआ, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होता है, इसको क्यूबीसी कंट्रोल स्टेटमेंट को कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अब होता क्या है, जनरली अगर कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं यूज हुआ है तो क्या होता है कि जनरली प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच में। पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में ये, ऐसे करके टॉप टू बॉटम अप्रोच में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन कंट्रोल स्टेटमेंट का जब हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है कि आपको जो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ द कोड, आपका जो नीड है, जिस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना है, यू कैन एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें इनके फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, सिंपली कंट्रोल स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है कि जो जनरल प्रोग्राम होता है उसमें एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम अप्रोच में एग्जीक्यूट होता है। अगर कंट्रोल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं आप, तो आप अपने हिसाब से, जैसे कि ये कोड को एग्जीक्यूट कराए, उसके बाद में इन दोनों को एस्केप किए, अब इस दोनों को एग्जीक्यूट कराना है हमें, देन फॉर दिस पर्पस वी यूज कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है कि तीन किस्म के जनरली कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। एक तो होता है क्या, सिलेक्शन, सिलेक्शन बोलते हैं, सिलेक्शन, या फिर इसको कंडीशनल कंट्रोल भी बोलते हैं। कंडीशनल कंट्रोल, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है लूपिंग, लूपिंग, ठीक है, और तीसरा होता है जंपिंग, जंपिंग। देखिए इनका नाम से ही आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्लियर हो जाता है कि कौन से वाले स्टेटमेंट कैसे काम करेगा, क्या चीज करेगा। ये सिलेक्शन का अर्थ ये हुआ कि आप किसी पर्टिकुलर कोड को, पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को, या पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड बोले तो 1 2 4 5 6 ऐसे ग्रुप ऑफ कोड को आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लूपिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटेडली आप जिसको चाहेंगे, अगर नहीं सिंपली, तो क्या होता है जनरल प्रोग्राम में कि ये एग्जीक्यूट हो गया एक बार, इसके बाद में ये ऐसे ऐसे होते रहता है, 1 2 जो टॉप में है वो पहले, उसके बाद में वो। लेकिन कोई भी कोड रिपीटेडली एग्जीक्यूट नहीं होता है इन द जनरल प्रोग्रामिंग। लेकिन लूपिंग स्टेटमेंट का यूज अगर आप करते हैं तो क्या होगा कि आप किसी एक को या एक से ज्यादा अधिक कोड को आप क्या करेंगे कि रिपीटेडली भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दूसरा होता है जंपिंग। जंपिंग में क्या होता है कि आप यहां से जंप करके यहां पहुंच गए, यहां से जंप करके वहां पहुंच गए, एक लाइन से कोड को जंप किए, दूसरे लाइन में पहुंच गए, दूसरे से जंप करके 10th में पहुंच गए, 10th से जंप करके 15th नंबर ऑफ कोड में पहुंच गए। तो ऐसे ये कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट यूज होता है प्रोग्रामिंग में जनरली। अब हम लोग आज सिलेक्शन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इस सेशन में सिलेक्शन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। जंपिंग और लूपिंग को बाद में सीरियली हम लोग देखते जाएंगे। सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में इसमें है इफ स्टेट, इफ डॉट डॉट देन स्टेटमेंट, एक तो ये है। दूसरा है इफ डॉट डॉट देन एल्स स्टेटमेंट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट, ये है। तीसरा होता है इफ डॉट डॉट देन एल्स इफ, ऐसे होते हैं। ये तीन किस्म के होते हैं, कभी कभी फोर्थ टाइप भी है, लेकिन जनरली ये तीन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। अब इन तीनों में
पहले हम लोग इफ डॉट 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 देन का सिंटैक्स को जानेंगे। सिंटैक्स कहने का अर्थ क्या होता है कि एक फॉर्मूला जिसके थ्रू, जिसके पैटर्न पे रह के हम लोग कोड लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इफ देन स्टेटमेंट का काम कैसे होता है, प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले एक बार नॉर्मल कॉन्सेप्ट में इफ देन स्टेटमेंट को वन वे ब्रांचिंग या सिंगल ब्रांचिंग भी कहते हैं। वन वे ब्रांचिंग या फिर सिंगल वे ब्रांचिंग, ऐसे क्यों कहते हैं इसको कि ये इसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स होता है इसका क्या, सिंटैक्स इफ लिखते हैं और यहां पे कंडीशन लिखते हैं, इफ कंडीशन, ठीक है, देन स्टेटमेंट। अब ये इफ तो ये कीवर्ड हो गया, लिखना ही पड़ेगा आपको। कंडीशन का अर्थ क्या होता है, ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंडीशन का अर्थ हम लोग डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। लाइक ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं ये इस कंडीशन के उसमें। अब एक बार इसको ध्यान दें आप, ये जो कंडीशन होते हैं इसका रिजल्ट आइदर ट्रू आएगा और फॉल्स आएगा, दो ही चीज आते हैं इसका। और जब ट्रू आएगा देन ओनली द रिजल्ट विल कम। फॉल्स आया देन आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। फिर से क्लियर, पहले तो हमको लिखना होता है इफ, देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको कंडीशन खुद से बनाना होता है। हम बनाएंगे कंडीशन क्वेश्चन के आधार पर डिपेंड होके, ठीक है। अब ये जो कंडीशन होता है इसका रिजल्ट या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है, दो रिजल्ट आता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब ये स्टेटमेंट के अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप कोई कैलकुलेशन का स्टेटमेंट रख सकते हैं, लाइक ए इक्वल टू बी माइनस सी, कोई कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, तो आप कुछ मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, लाइक प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट, या फिर यू आर दिस, हाय, हेलो, कुछ भी, मतलब प्रिंटिंग स्टेटमेंट हो सकता है। या तो कैलकुलेशन, या तो प्रिंटिंग में कुछ भी मैसेज टाइप, या फिर कैलकुलेशन के साथ प्रिंटिंग, कुछ भी हो सकता है। इस स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे आप कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप ये जो स्टेटमेंट है ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन जो आप दिए हैं ये ट्रू होगा तब, ठीक है। इसका एक ठो प्रोग्राम लिख के हम लोग देखते हैं। सिंटैक्स को यहीं पे छोड़ते हैं हम और सिंटैक्स से रिलेट करके प्रोग्राम को लिख के देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। एग्जाम्पल में एक तो एग्जाम्पल में लिखते हैं कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि टेस्ट करना है कोई आदमी का नंबर, एज ले, आप एज एक्सेप्ट करें। अब वो आदमी वोट करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं वो टेस्ट करना है, ठीक है। तो क्या करें, पहले तो आपको CLS लिखना ही होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको एज एक्सेप्ट करना है, वी हैव टू एक्सेप्ट द एज ऑफ अ पर्सन। देन इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। पहले के वीडियो में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इनपुट स्टेटमेंट का यूज वाला वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इनपुट इंटर द एज, और यहाँ पे सपोज हम एज को एज नाम का ही वेरिएबल दे देते हैं, ठीक है। एज नीचे वाले को मैच्योर नहीं मानते और हमारा लॉ बोलता है कि 18 से जो नीचे है वो वोट नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिया एंड नेपाल, दूसरे और कंट्री में तो 14 भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब ये कंडीशन हम लोग लिखे, अब ये ट्रू होगा तो क्या करना है, तो वो यहाँ पे देन लिख के लिखेंगे देन। अब ये कंडीशन सपोज करें कि ये ट्रू हुआ तो क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें प्रिंट यू कैन वोट, या फिर यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो क्या होता है कि
आपको एज्यूम करना होता है कि ये ट्रू आएगा रिजल्ट, तो यहाँ पे क्या होगा। फॉल्स के लिए यहाँ पे हम लोग को नहीं सोचना है, क्योंकि ये वन वे ब्रांचिंग है। इट ओनली एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट आफ्टर देन व्हेन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन कम्स ट्रू। फॉल्स के लिए कोई स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज नहीं है, फॉल्स के लिए कोई यहाँ पे मैटर नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इंड लिख देंगे, ठीक है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं हम। इफ ये हो गया क्या, कंडीशन, ठीक है, और देन का देन स्टेटमेंट हो गया ये, और ये हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोले तो कि जब ये कंडीशन हम लोग लिखे हैं ये ट्रू होगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए, देन दिस विल बी एग्जीक्यूटेड। अब फॉल्स आएगा, फॉल्स भी हो सकता है, सपोज आप एज में 18 रखे तो ये इक्वल हो गया, लेकिन अगर एज के प्लेस पे आप 15 रखे हुए हैं तो 15 तो ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स आ गया, ठीक है। तो अब ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, अब यहाँ पे आएगा वो इंड है। इंड का मतलब होता है कि प्रोग्राम टर्मिनेट होना। आज के लिए इतना ही। इफ कंडीशन से रिलेटेड जो भी आपका क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जानकारी दीजिएगा, हम लोग और भी प्रोग्राम रखते रहेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।